कुछ तो नजर आ रहा है ना कि जो अखबारों में रोज हम पढ़ लेते हैं या जो प्रेस के जरिए एक दूसरे पे बयानबाजी दोनों की नजर आ रही है, हकीकत क्या है मालिक साहब? देखें, एक तो बात है कि जो परसेप्शन की जंग थी कोरोना के शुरू में, वो तो डेफिनेटली सिंध ने जीती और सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने जीती। और नज़र आ रहा था कि वो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। जो वज़ीर आज़म काफ़ी देर से फ्रंट पे आए, जो उनको पहले आना चाहिए था, बहरहाल आ गए। लेकिन शुरू में आप देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना प्रोएक्टिव नहीं था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रोएक्टिव नहीं थे। इसलिए जो फ्रंट लीड ली वो सिंध ने ली। फिर उनकी जो सी डिसीजंस थी पॉलिसी वाइज, वो डिसीजंस बिल्कुल ठीक थी और जो इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इन लाइन विद WHO और सब कुछ थी। और एक फ़र्क आपने देखा है जी। कि दो सूबों में जहां दो पढ़े लिखे, जेन्युइनली पढ़े लिखे और एक अच्छे एक्सपोजर वाले चीफ मिनिस्टर्स थे, वो सिंध था, बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान की रिसोर्सेज छोड़ दें, तफ्तान की कंट्रोवर्सी अपनी जगह है जिस तरह अचानक लाई गई, लेकिन उनकी पॉलिसी अप्रोचेस दोनों की ठीक थी। तो आई थिंक बड़ी देर से रियलाइज़ हुआ और फिर सेंटर ने रिएक्ट किया। ग्राउंड पे बहुत से निकायस थे, वो अवैस बेहतर बता सकेंगे, वो तो कराची में टाइम भी गुजारते रहे हैं, लेकिन जो हमने रिपोर्ट्स भी देखते रहे हैं कि ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन भले नहीं थी सिंध की, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस ठीक थी। और आपने देखा कि जब सेंटर में अब जब चेंजेस हुई पूरे सेटअप में, असद उमर का आना, कोविड की कैंपेन को हेड करना, उस मॉनिटरिंग को हेड करना, ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है। वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कराची से, सिंध से, अगरचे इस्लामाबाद से MNA हैं। सो ये बड़ा एक गवर्नमेंट का कंसिडर्ड रिएक्शन आया है। और देखिए, वाहिद गवर्नमेंट एक ही सूबे में अपोजिशन की है, वो सिंध में है। तो ये अफोर्ड ही नहीं करता वफाक कि पंजाब में जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह वो अब कहीं जाके थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन शुरू में तो बहुत ही लैक लस्टर और इनविजिबल परफॉर्मेंस थी पंजाब में। तो उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा था, लगता था कि एक रडरलेस पॉलिसी चल रही है वफाक में और पंजाब में KPK में, जबकि सिंध में एक मजबूत पॉलिसी चल रही है। आई थिंक उससे ज़्यादा एनिमोसिटी बढ़ी कि इट वाज नॉट, द फेडरल गवर्नमेंट वाज नॉट लुकिंग गुड, नाइदर वाज मालिक साहब, KPK, नाइदर वाज पंजाब। मालिक साहब, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, सादगी से सवाल पूछता हूँ। मुझे ना सवाल अगला फ्रेम करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये समझूं जो आपने जवाब दिया कि जो दो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के और बलूचिस्तान के, वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जितने रिसोर्सेज थे उसमें पॉलिसी बना के कवर करने की कोशिश की। जो बाकी दो चीफ मिनिस्टर थे जो कि प्योरली PTI के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नाकाम रहे। मतलब मैं ये समझूं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मेरा मेरा पढ़े लिखे तो ये भी हैं, ये भी कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। पंजाब वाले भी लॉ की डिग्री वाले हैं। बात एक्सपोजर की बात है। मेरा ख्याल है कि जितना प्रोएक्टिवली उन दो चीफ मिनिस्टर्स का रोल सामने आया है, ख़ास तौर पर सिंध के चीफ मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक प्रोएक्टिवली पॉलिसी लेवल के ऊपर उनका रोल बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा प्रोएक्टिवली रहा है। और जिसको मीडिया की आप जंग कहते हैं, इंप्रेशन की जंग कहते हैं, तो जिसको कहते हैं ना हवा किसकी बनी, हवा बनाई चीफ मिनिस्टर सिंध ने, और उस पर फिर फेडरल गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया। बाकी तो उनके फंडे बिल्कुल चल ठीक ही है, रहे हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है। आई थिंक अवैस शुरू भाई, में परसेप्शन की जंग उनकी थी। अवैस भाई प्रोएक्टिव रहे और एक्टिवली उन्होंने उन चीज़ों को हैंडल किया, इसीलिए वो तनकीद की जद में आ गए और फेडरल गवर्नमेंट सारी की सारी उनके खिलाफ हो गई। ये मालिक साहब की राय है। मालिक साहब ये भी कह रहे हैं कि जिन सूबों में प्योरली PTI की गवर्नमेंट है और PTI के टिकट पर जीतने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, वो दोनों नाकाम रहे हैं अब तक इस फेज के अंदर। अवैस भाई? नहीं, देखिए, जाहिर बात है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब जो है उन्होंने एक बाकायदा ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और सारे इनिशिएटिव्स और लीड इन डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के साथ, डॉक्टर जो SIUT के हैं, मुस्तकिल कंसल्टेशन उनकी, डॉक्टर फैसल जो आगा खान के हैं उनके साथ उनकी मुस्तकिल कंसल्टेशन, डॉक्टर बारी साहब जो इंडस हॉस्पिटल के, उनके साथ मुस्तकिल कंसल्टेशन, फिर एक बहुत पढ़ी लिखी खातून जो अजरा पेचू जो हैं, वो पीछे से बैक स्टेज पे रह के उन्होंने सारी पॉलिसी बनाई, इन डॉक्टर्स को रोजाना उनसे कंसल्टेशन में। तो मेरे ख्याल में एक राइट ट्रैक से उन्होंने शुरू किया। दूसरी एक बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर साहिबा जो हैं, वो शुरू से ही इस पूरी कैंपेन में, कोरोना के जो खिलाफ कैंपेन थी सिंध गवर्नमेंट की, उसमें वो क्वारंटीन में चली गई। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ कि सियासी तौर पे बड़ा फायदा हुआ और पॉलिसी के अंदर भी फायदा हुआ, खाम खा के इंटरफेरेंस। और फिर
लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के नादान जो लोग हैं, जो नादान दोस्त हैं इमरान खान साहब के और कराची में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और सिंध में, उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी विदाउट नोइंग कि परसेप्शन एक अच्छा बन रहा है सिंध गवर्नमेंट का, और सिंध गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद पीपीपी ने उस पर एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और एक पॉलिटिकल स्कोरिंग भी शुरू की और जवाब दिया, जाहिर बात है। तो मेरे ख्याल में वहां से बात खराब हुई, जो जरूरत नहीं थी। लेकिन अवैस भाई इस सारी कैंपेन का जो मुराद अली शाह साहब के अगेंस्ट हुई है, इसका फायदा मुराद अली शाह साहब को हुआ है या इसका फायदा पीटीआई जो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती थी वो उठा पाई है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में पीटीआई को नुकसान हुआ पॉलिटिकली सिंध में, जितना मैं और सिंध की पॉलिटिक्स को जानता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे लोगों को गवर्नेंस के मामले पे, करप्शन के मामलात पे, वो सियासी गुना भी किसी ने हद तक धुल गए। फिर उन्होंने एक और हथियार इस्तेमाल किया 18th अमेंडमेंट का। अब उस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन उसने जो जितने भी नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने पीपल्स पार्टी को करीब किया, और पीपल्स पार्टी जो है वहां भी एक पॉलिटिकल उन्होंने स्कोरिंग करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट किया। देखिए, इस वक्त ये समझने की बात है कि पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगा है, बीबी के साथ भी मैंने सहाफती काम किया उनके साथ, और मालिक ने भी उनके साथ काफी वक्त गुजारा, उनको देखा है जब उनकी हुकूमत थी 2 दिन में। उनका माइंडसेट सिंध हुकूमत तक नहीं था, वो नफसियाती तौर पे सिंध तक महदूद नहीं थी, जो इस वक्त मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी साइकी लग रही है नफसियाती तौर पे। उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि वो सिंध में ही हुक्मरानी चाहते हैं, अगले इलेक्शन हो तो सिंध के अंदर पावर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक उनका इस वक्त उनको लग रहा है कि वो उनका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन पार्ट्स ऑफ पंजाब। बिल्कुल ठीक है मालिक साहब। एक चीज़ जो तनकीद होती थी पीटीआई की जानिब से, वो मुराद सईद करते थे तो हम उस पर सवाल पूछते हुए अच्छे लगते थे, फैसल वाडा करते थे तो हमें समझ आती थी कि वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, फिरदौस शमीम नकवी बैठ के करते थे तो एक परसेप्शन समझ आता था। लेकिन 2 दिन मुसलसल जो निश्तर बरसाते रहे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक्सपेक्टेशंस के बड़े ख़िलाफ़ थे सर। वजह क्या बनी कि इतने सीनियर और संभल के गुफ्तगू करने वाले डायरेक्टली तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट पे? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद आता है लोग जो बड़ा डेफिनेटिव ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, और ये पीटीआई के अंदर एक कल्चर है कि अगर आप सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करते तो यू डोंट, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू मस्ट स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड। तो शायद आपके ऊपर वो मज़ा है, वो आपका वज़न में कुछ कमी होती नज़र आती है। मेरा ख्याल है ही वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट, और कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर हर कोई इस वक्त अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पीटीआई के अंदर। वो वक्त आएगा तो आपसे शेयर करूँगा, वो भी कुछ वजूहात हैं। लेकिन जो करंट डिस्पेंसेशन है उसके अंदर वज़ीर आज़म के सामने हर कोई नोटिस होना चाहता है, और क्योंकि इस वक्त बंदूकों का रुख सिंध की तरफ था तो हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डालना था। तो मेरा ख्याल है शाह महमूद साहब ने भी अपना हिस्सा डाला। मालिक साहब, क्या शाह महमूद साहब को के लिए किसी तरह का खतरा हमें तो नज़र नहीं आता? मतलब अब तो बड़े बड़े जो आस पास के बुर्ज थे वो गिर गए, अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और दूर खड़े शाह महमूद कुरैशी नज़र आते हैं हमें। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बड़ा वाज़ेह ग्राउंड। देखिए, मैं बिटवीन द लाइंस आपको कह देता हूँ, हर किस्म के एम्बिशंस होते हैं, तो उन एम्बिशंस को थोड़ा सा फीड करना पड़ता है। कभी मैं इस टाइम पे इतना ही कहूँगा, जब आप एमएनए होते हैं तो आप वज़ीर बनना चाहते हैं, जब आप वज़ीर होते हैं तो आप उसके आगे जाना चाहते हैं। तो बस अभी यहीं रोक लें बात। अच्छा चलो, मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में और पूछ लेता हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए शहबाज गिल और शाह महमूद कुरैशी दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक ख़ास रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा उनके सामने अपलिफ्ट होने के लिए? मतलब ये समझूँ मैं? नहीं, दिस वुड बी वेरी अनफेयर। शाह महमूद का वज़न जौन सा है और उनका अपना कद है वो टोटली डिफरेंट है, तो ना ऐसी ज्यादती ना किया करो, ऐसी शरारतें ना किया करो। तो ना तो वो बेचारा शहबाज गिल को ना मरवाओ बीच में। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये दे आर वे अबव शहबाज गिल के पे चेक से बहुत ऊपर की बातें। अच्छा चलो, अब अवैस भाई कुछ जी इनपुट दे दें। मालिक साहब ने नहीं दिया मेरे सवाल का जवाब, बाईपास हो गया। उस्ताद मोहतरम से मैं काउंटर सवाल भी नहीं पूछ सकता। अदनान, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी, जो मालिक कह रहे थे
मेरा उनसे थोड़ा सा अलग व्यू है कि ये एक